आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और उसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे निवास स्थान ग्राम बोची के अंदर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये रहेगा कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के 40 दिन बचे हैं और एक एक कार्यकर्ता अपने कंधे पर बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी लेकर, जो धुरंधर अपने आप को मानते हैं राजनीति के अंदर, उनसे कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर लेने को लिए आतुर हैं। और इस बार इस चुनाव के अंदर ये सभी कार्यकर्ता मिलकर इन पार्टियों को और जिन लोगों ने पार्टियों के जो झंडे पकड़ रखे हैं और जो लोग पार्टियों के मानसिक गुलाम बन चुके हैं, उन सब का मानसिक रूप से उनका दिमाग परिवर्तित करके आगामी चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा संकेत और एक बहुत बड़ा परिणाम ये कार्यकर्ता लाकर दिखाएंगे। और ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर जो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनको जवाब देने के लिए कार्यकर्ता आतुर हैं। और बड़ी टक्कर के साथ और बड़ी मजबूती के साथ हर एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बनकर यहाँ लक्ष्मणगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। इस बार आप सभी को पता है, विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और प्रत्याशी भी अब मैदान में आ चुके हैं। धोखा किया, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, निजी क्षेत्र के अंदर ये लोगों को बढ़ावा देने का काम ये करते हैं। हमने बहुत विकास किया है। नाली और सड़क के नाम पर वोट मत दीजिए। नाली और सड़क अपने आप बन जाएंगी जब आपके पास में अच्छी शिक्षा आएगी और अच्छा पद आएगा, अच्छा आप इनकम लोगे, तो आपके पास नाली, सड़क और ट्यूबवेल। आज घर वाले युवाओं को पढ़ाने के लिए महंगी महंगी कोचिंगों के अंदर डालते हैं, महंगी स्कूलों के अंदर डालते हैं, लेकिन वैकेंसियाँ निकलती है। तैयारी कर रहा है बच्चा, 5 साल हो गई, नंबर नहीं आया, पेपर आउट हो गया। 2 साल से सीख कर है, कोई जयपुर है, कोई कोटा है। कितने पैसे लगते हैं यहाँ पर? खेती करते हैं, किसान खेती करता है, मजदूरी करता है, लाख लाख रुपए फीस के जमा करते हैं, उसके बाद में नौकरी नहीं लगता है। तो युवाओं के साथ में कितना बड़ा धोखा है। इसके लिए कौन लड़ेगा? युवा ही तो लड़ेंगे। तो इन लोगों को सबक सिखाना है। और अगर आपको रोजगार के आयाम स्थापित करने हैं तो भाई के साथ में आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की पुकार है और ये समय बार बार नहीं आता है। ये 5 साल में एक बार मौका आता है और ये चूक जाते हैं। 5 साल में फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सीकर में करते हैं, लक्ष्मणगढ़ में करते हैं, फिर यहाँ नहीं सुनती है तो जयपुर जाते हैं, विधानसभा पर घेराव करते हैं, वहाँ भी नहीं सुनते हैं, वहाँ भी डंडे मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं रोज होके। फिर जब 5 साल आती है, नेताओं के सामने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं कि नहीं वो जीतेगा, ये जीतेगा। पहली बात तो इस चीज़ को समाप्त करना है कि कौन जीतेगा। बस यही है कि हम जीतेंगे, ऊपर वाला कोई जीते हमें कोई मतलब नहीं, उनसे कोई चुनाव लड़ रहा है सामने, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे छोटा और चाहे बड़ा। सभी अनुभवी हैं, युवा हैं और इनके साथ में युवा के अंदर देखो एक चीज़ होती है, युवा के 10 बुजुर्ग आदमी एक युवा की एनर्जी बराबर होती है, मानते हैं। और युवा ही देश का क्या भविष्य परिवर्तन करते हैं। और देश में वोट किसका है? युवाओं का। जिधर युवा हो जाता है उधर ही देश का सिस्टम चलन। कौन से आप भारत की बात कर रहे हो? ऐसे करने, झूठे भाषण देने से भारत विकसित थोड़ी हो जाएगा। हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और युवाओं के साथ में जो ये सरकारें कर रही है उनको जवाब देना होगा। और जवाब कैसे देते हैं? वोट के द्वारा देते हैं। और वोट की ताकत से इनको एहसास करा दो कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर युवा जाग चुका है, अब इनके झांसे के अंदर नहीं आने वाला है।